मुझे 50 बंदे दिन में मैसेज करते हैं कि यार हमें जॉब करवा दो। कैसे करवा के दें यार जॉब? कुछ लोगों के पास तो परमानेंट ही नहीं है, जिनके पास परमानेंट हैं उनकी डिमांड्स बढ़ी हैं। यहाँ पे आके किसी ने 2 दिन आपको पूछना नहीं है, तीसरे दिन उन्होंने कहना भाई काम ते जा, नहीं तो रूमा का किराया दे, कमरे का किराया दे। वो ऐसे ही है भाई यहाँ पे। तो जी आज के दिन का स्टार्ट भी बहुत ज़्यादा काम के साथ हुआ है, बहुत ज़्यादा काम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। एक नए दिन का स्टार्ट नए काम के साथ। अभी देखे मेरे टेबल के ऊपर देखे, देयर इज़ अ लॉट ऑन माई प्लेट। तो अभी ये सारी चीज़ें हैं, ये कॉफ़ी मैंने फड़का दी है। तो आज की बड़ी सी डेवलपमेंट है जिसके मुतालिक हम बात करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। मेरे वालिद साहब हमेशा कहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से मशवरा लेते हो जिसके को खुद नहीं कुछ पता, जो खुद नॉलेज जिसके पास नहीं है, तो वो आपके लिए जहर से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि जहर खा के तो आप एक दफ़ा मर जाते हो, लेकिन गलत मशवरा लेके आप बार बार मरते हो। तो जैसे कि मेरे भाई जो मलेशिया में हैं उनको पता चल गया होगा कि कल रात को चौखट में एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ है। बंगाली जितने भी हैं यहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने जितने भी बंगाली थे वो पूरी कोंडो पूरा एरिया को उन्होंने छान मारा है। बहुत बंदा पकड़ा है उन्होंने। और बात कहने की सिर्फ ये है कि ऑपरेशंस होती रहती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो पहले कभी हुई नहीं मलेशिया में, हमने कभी ये चीज़ मलेशिया में देखी नहीं। मैं पिछले 8 सालों से देखता आ रहा हूँ ये चीज़ें। लेकिन बात ये है कि आप लोग किसको देख के इतना इंस्पायर हो जाते हो कि आप लोग विजिट पे ही मलेशिया आना चाहते हो, जबकि आपको पता ही कुछ नहीं है। अगर आपका कोई बहन भाई है तो ठीक है, समझ आता है। लेकिन जब आपका कोई यहाँ पे है नहीं, किसी यार दोस्त के सहारे आप आ रहे हो कि जी हम वहाँ पे जाएंगे, हमारा यार दोस्त है वो कर देगा, एक बारी आप आके देख लो, तसल्ली कर लो। सारी ज़िंदगी अगर आप किसी पे यकीन करोगे तो मैं नीचे बैठ जाऊँगा। सख्त वर्ड इसलिए है क्योंकि तकलीफ़ होती है मुझे। मेरे भाई मलेशिया का इतना पूछते हैं यार, इतने मैसेज करते हैं कि जी हम विज़िट पे आना चाहते हैं। यार विज़िट पे आपको पहली बात है पाकिस्तान से नहीं उन्होंने चढ़ने देना। अगर आप पाकिस्तान में दे दुआ के आप चढ़ गए, आप मलेशिया आ गए, मलेशिया के इमिग्रेशन काउंटर पे आपको 100 सवाल करेंगे। उन्होंने आपको वहाँ से मलेशिया में एंटर नहीं होने देना। अगर आपने फिर भी वहाँ पे दो दुआ के कुछ कर आके आप पास करके वहाँ पे मलेशिया एंटर हो गए, जॉब मिल गई तो मिल गई, वरना 2-3 महीने में आपको लग समझ जाएगी। मलेशिया अपना आप 2 महीने में दिखा देता है, वो आपको बता देता है कि तूने तीसरे महीने क्या करना है। 5-5 लाख रुपया दे के आपको लग रहा है कि आप यूरोप आ रहे हो। सर यहाँ पे जो टिकटॉकर्स हैं, जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आपको कभी बताएंगे कि उन्होंने अपने यहाँ पे आके स्टार्टिंग में क्या किया? ये मैं ही हूँ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे आके ठुडे धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन जिस टाइम पे आके हमने ठुडे धक्के खाए थे वो टाइम अच्छा था, सख्ती इतनी नहीं थी। अब बहुत मामला सख्त है। अब लोगों को वो, अगर कोई बंदा यहाँ पे, अक्सर मैंने देखा है, मेरे कुछ भाई हैं टिकटॉकर्स हैं, वो बना रहे होते हैं जी वीडियोस के, हम मलेशिया में हैं, हम इलीगल हैं, हम फैक्ट हैं, मलेशिया यूरोप है, यूरोप भूल जाओगे, इत्थे जो है वो ठीक है, डायलॉग बाजी के लिए ठीक है। लेकिन इस डायलॉग बाजी से जो हमारे पाकिस्तान में लोग बैठे हैं उनको लगता है वो मलेशिया सब कुछ है। वो कहते हैं कि 5 लाख च मलेशिया 6 लाख दे के चले जाने हैं। सर ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी नहीं है मेरे भाइयों। रियलिटी ये है कि आप फैक्ट्स को देखो। मुझे पता है पाकिस्तान में हालात टफ है, मुझे पता है पाकिस्तान में मामला टफ है, पाकिस्तान में जॉब्स कम है। लेकिन यहाँ पे कौन सी आप लोगों के लिए या किसी के लिए जॉब ईजिली पड़ी हुई हैं? मुझे 50 बंदे दिन में मैसेज करते हैं कि यार हमें जॉब करवा दो। कैसे करवा के दें यार जॉब? कुछ लोगों के पास तो परमानेंट ही नहीं है, जिनके पास परमानेंट हैं उनकी डिमांड्स बढ़ी हैं। तो ऐसे थोड़ी चीज़ें होती हैं मेरे भाइयों। आप लोग खुदारा अपने ऊपर तरस खाओ। अपने माँ बाप को तो आप पहले छोड़ ही दो ना, आप माँ बाप की बात तो आप दूर कर दो, अपने ऊपर तरस खाओ। यहाँ पे मैंने बड़े लालों को आके जलील होते देखा हुआ है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। कि आपको ये ना लगे कि ये बंदा कह रहा है पता नहीं है। भाई हमने भी बड़े ठुडे धक्के खाए हैं, मैंने बड़े ठुडे धक्के खाए हैं, मैंने बड़े रंग देखे हैं मलेशिया के। लेकिन क्या थोड़ी सी तलीम का ऐश था, पढ़ना लिखना जानता था, तो अल्लाह ताला ने अपना फजल कर दिया। बकाया मैंने यहाँ पे देखा लोग, तलीम याफ्ता लोग भी जो उनसे हैं, उनकी हालात भी बड़े टाइट है।
बहुत टाइट है। तो एहतियात करो यार, एहतियात करो जितनी एहतियात कर सकते हो। बकाया मैं फिर कहूँगा कि यार पैसा आपका है, आपका हर चीज़ है, आप उसको आग लगाओ, जो मर्जी करो, इट्स रियली अप टू यू। लेकिन यहाँ पे आके हमारे मुल्क का नाम खराब होता है, हम अपने मुल्क का नाम खराब करते हैं। तो अपनी एहतियात करो। यहाँ पे बड़ी सख्ती हुई है भाई, सख्ती है, शुरू से ही सख्ती है, लेकिन इस दफ़ा पैसे लेके भी वो जान नहीं छोड़ रहे हैं भाई। बात समझ रहे हो आप लोग? वो पैसे लेके भी आपको काउंटर सेटिंग वाला जो मामला होते थे वो ख़त्म हो गए हुए हैं। अब आपने अपनी मदद आपके तहत ही यहाँ पे आना, यहाँ पे आके किसी ने 2 दिन आपको पूछना नहीं है, तीसरे दिन उन्होंने कहना भाई काम ते जा, नहीं तो रूमा का किराया दे, कमरे का किराया दे। वो ऐसे ही है भाई, यहाँ पे आपको अपना खुद ही करना पड़ना है। तो बेहतर ये है मेरे भाइयों, जब भी कोई जेन्युइन काम हो, अपने जेन्युइन वीज़े लो, कॉलिंग वीज़े लो, वर्क वीज़े लो, लेके आओ। विजिट में 5 लाख 6 लाख रुपए लगा के आना पा रहे हो। 8 बंदे कल कराची एयरपोर्ट से ऑफलोड हुए हैं सिर्फ इस वजह से मलेशिया विजिट वीज़ा पे आ रहे हो। मलेशिया, यार मलेशिया में स्टार्टिंग सैलरी 1700 रिंगिट है मेरे भाइयों, 1700 रिंगिट सैलरी है, बेसिक सैलरी। कितने पैसे बनते हैं? 1700, 1,10,000 रुपया, जिसमें से आप 1,000 रुपया भूल जाओ, 700 बचा सकते हो। इससे 1,000 रुपया आप अपने आप को तंग करके लगाओगे ना, तो 1,000 रुपया आप लगाओगे, 700 रिंगिट बचाओगे। तो उसके अंदर फिर मामला सारे आते हैं ना, आपका घर का किराया, खाना, आना पीना, जाना, फ़ोन कॉल, ये वो टटन बटन। 1,000 रिंगिट तो आपका हंस के लग जाता है। 300 रिंगिट तो अगर आपने खाना लगवाया हुआ है किसी जगह से, 300 रिंगिट तो उनके महीने के वो आपको देने पड़ते हैं। अगर आप खुद खाना नहीं बना रहे, तो खुद बना रहे हो तो 350 400 लग जाता है, जितना मर्जी तंग करके लो। बाहर से खाओगे तो 500 लग जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कोई भी नहीं बताता है यार। बकाया अगर आप वेल एजुकेटेड लोग, जो हायर एजुकेटेड लोग हैं, वो दुबई की तरफ जाते हैं अकाउंट्स की फील्ड के अंदर, या बिजनेस की फील्ड के अंदर, या किसी भी फील्ड के अंदर। वो मलेशिया नहीं आते हैं। मलेशिया में हमारा लेबर तबका ही आता है, हमारे जैसा मजदूर तबका। तो मुझे मेरे भाई अक्सर मैसेज करके कह रहे होते हैं कि भाई आपको तो आप ऐसे बात क्यों करते हो, आपको खुद तो आप सेटल हो। और भाई आप मुझे अभी देख रहे हो ना, मुझे 4-5 महीने पहले आपने देखा ना। ठीक है, मैं ठीक था शुरू से, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक मेरी स्टेबल जॉब थी, लेकिन स्ट्रगल तो हर कोई करता है ना। मैं स्टार्टिंग से आते साथ ही किसी कुर्सी पे तो नहीं ना बैठ गया। स्टार्टिंग आते साथ ही मेरी कोई 5-10 हज़ार रिंगिट सैलरी तो नहीं ना लग गई। मैंने भी स्टार्टिंग में आप लोगों की तरह स्ट्रगल किए, लेकिन बात कहने की ये है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, और मेरी एक फील्ड ही डिफरेंट है। मैं आप लोगों को कहता हूँ, आप 100 बिस्मिल्लाह आओ, वर्क परमिट के ऊपर आओ, वर्क वीज़े लेके आओ। विजिट पे आके अपने आप को भी तंगी ना दो, अपने माँ बाप को भी तंगी ना दो यार। यहाँ पे आप लोग टिकटॉक के ऊपर, एक बंदा बैठा हुआ है टिकटॉक के ऊपर, 2,30,000 रुपये का विजिट वीज़ा बेच रहा है डन बेस पे। वो डन बेस पे आपके साथ फ्रॉड करेगा। 2,30,000 रुपये वो कहता है, वो डन बेस पे कहता है कि डन बेस पे, वो डन बेस पे आपसे 2,30,000 रुपये का फ्रॉड करेगा। अगर वो आपके साथ 2,30,000 रुपये का फ्रॉड ना करेगी, मैं मुंह पे हाथ फेरूं, मैं नीचे बैठ जाऊंगा। ये मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ। 2,30,000 लोग कहते हैं अच्छा यार ये बंदा मलेशिया में बैठा हुआ 2,30,000 का दे रहा है, इसको दे देते हैं। 50,000 रुपये एडवांस लिया, फिर 50,000 रुपये लिया, आपको वीज़ा निकलवा के दे देगा। वीज़ा 10,000 रुपये का, 15,000 रुपये का वीज़ा निकल रहता है, विजिट वीज़ा मलेशिया का। आप अगर सेटिंग में करो 30,000 रुपये का निकल आएगा, इसलिए कहीं निकलते हैं ना। बकाया ना आपकी कभी सारी जिंदगी टिकट होनी है, टिकट के पैसे उसने खा जाना है, और एंड में फिर आपको खुद ही टिकट लेके वीज़ा अपना विजिट पे आना पड़ेगा। तो डन बेस पे फ्रॉड करवाना है तो वो बंदे को सुनो। 2,30,000 रुपये, जब भी आपको कोई 2,30,000 रुपये वाला बंदे की वीडियो मिले, वो फ्रॉड है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में उसका नाम लिया हुआ है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। टिकटॉक के ऊपर जब भी कोई बंदा आपको 2,30,000 रुपये का विजिट वीज़ा दे रहा हो ना, तो मेरी बात याद रखना, 2,30,000 वाला बंदा फ्रॉड है। मेरे पास 50 ऐसे बंदों के मैसेज है जिनका फ्रॉड हो चुका हुआ है डन बेस के ऊपर। तो अगर आपने भी डन बेस पे अपने ऊपर फ्रॉड करवाना है तो आप कर लो। पहली बात तो विजिट पे आओ ही ना, आपको आने भी नहीं देना उन्होंने। ये कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है, पाकिस्तान से नहीं उन्होंने आने देना, क्योंकि उनको पता चल गया हुआ है कि वहाँ पे जाके क्या होता है। तो मेरी थोड़ी वीडियो आज सख्त है, क्योंकि तकलीफ़ होती है जब भी कोई अपने बंदे पकड़े जाते हैं, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, तकलीफ़ होती है कि वो पता नहीं क्या लोगों को वो देख के, हर किसी की कोशिश होती है कि वो कामयाब हो, हर किसी की कोशिश होती है कि वो कामयाब होते हैं। लेकिन वही ना, आपको लगता है कि विजिट पे यूरोप की तरह जाएंगे, वहाँ पे जाके वीज़े लग जाएंगे। यहाँ पे ऐसे नहीं होता मेरे भाई, ऐसे नहीं होता। तो चले आज थोड़ी सी तल्ख वीडियो होगी, लेकिन मुझे तकलीफ़ में मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं दर्द समझता हूँ लोगों का यहाँ पे। तो चले जी, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे बात को।
यहीं पे एंड करते हैं ऐसी दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ पे भी रहें अपनों में रहें, खुश रहें, आबाद रहें, माँ बाप का एहतराम करें, बीवी बच्चों से प्यार करें, नमाज कायम करें। इसी में कामयाबी, इसी में फलाह, यही दीन का सोना है। अस्सलाम वालेकुम।